धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत मोर्चा संघर्ष के तहत धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वन प्रमंडल अधिकारी विकास पालीवाल और लेखपाल दीपक दास के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये अधिकारी वन भूमि की लूट और वन संपदा की तस्करी में शामिल है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने मांग की कि विकास पालीवाल और दीपक दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति की जांच सीबीआई से कराई जाए और वन भूमि की लूट और वन संपदा की तस्करी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार और धनबाद प्रशासन से मांग की कि टुंडी, तोपचैंची, गोविंदपुर और निरसा के वन भूमि पर अवैध माइंस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि वन प्रमंडल अधिकारी विकास पालीवाल और लेखपाल दीपक दास के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने समाजवादी पार्टी के महासचिव मुमताज अली को झूठे केस में फंसाने की साजिश करने का आरोप लगाया और कहा कि विकास पालीवाल और दीपक दास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। धरना प्रदर्शन में दर्जनों लोग शामिल हुए और सीबीआई जांच की मांग की। विकास पालीवाल जी एवं यहाँ लेखापाल जो है दीपक दास के विरोध में दिया गया है। धनबाद में तमाम अवैध उत्खनन और तमाम वन भूमि की कटाई को लेकर के यह धरना दिया गया है, जिसके विरोध में हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव मुमताज अली जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित कंप्लेन किया था, जिसके तहत यहाँ का डीएफओ और लेखापाल दोनों ने मिलकर के अवैध केस में फंसाने का कार्य किया है, जिसके तहत हम लोग आज एकत्रित हैं यहाँ पर और तमाम उसके भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोग 3-4 बजे के आसपास डीसी साहब से मुलाकात करेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा नाम हुआ संजय तिवारी और मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संयुक्त महासचिव हूँ। हमारे लोग का एक सूत्री धरना में बैठे हम लोग कि समाजवादी पार्टी का आदरणीय हमारे बड़े भाई मुमताज अली का जो है झूठा केस करवाया गया है साजिश का तहत। तो यहाँ का डीएफओ का मनमानी चल रहा है यहाँ, इसके लिए हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। कोई भी अपने हक अधिकार को अगर यदि अपने आवाज़ को हक अधिकार को धरना प्रदर्शन में अगर यदि अपना आवाज़ उठाए, पेपर में, अभी में, मोबाइल में, अगर यदि फेसबुक में डाले तो अपने हक अधिकार के लिए कोई बोल नहीं सकता। संविधान में हम लोग का है, ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं। तो हमारे वही उसी तरह का हमारे बड़े भाई मुमताज अली जी आवाज़ को उठाए थे और गरीबों का आवाज़ उठाए थे। गरीबों का मसीहा है, लेकिन उसी को दबाने का काम कर रहे हैं यहाँ का डीएसपी, सिटी डीएसपी यहाँ के, और यहाँ का मिली भगत जो है डीएफओ, उनकी थाना प्रभारी हरिजन एक्ट का केस करवाया गया, जो कि कहीं संविधान में नहीं है कि आप एक बाइक उनका घर पहुँचेगा। 41 का नोटिस भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं हुई है। और एक सामाजिक आदमी अगर यदि अपने आवाज़ को उठा रहे हैं कोई अधिकारी का, तो उस पर जांच के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जांच के लिए भी दिए हुए हैं, वो भी तौहीन किए हुए हैं। ये लोग उसको भी नज़रअंदाज करते हुए इन पर केस किया गया है। इसी के तहत आज हम लोग बैठे हुए हैं। अगर यदि नहीं, अगर यदि एक झूठे के केस जो किए हैं मुमताज अली पर अगर यदि वापस नहीं लेंगे तो हम लोग पूरे बोकारो कहें, बोकारो धनबाद जाम करेंगे। सड़क से सदन तक का हम लोग जो है आवाज़ उठाएंगे और जब तक ये शांत नहीं होगा तब तक जो हम लोग पूरे उग्र आंदोलन में हम लोग उतर जाएंगे। 15 दिन का समय दिया गया। मेरा नाम सुधीर जायसवाल है। आज का धरना किस लिए? आज का धरना का मुख्य उद्देश्य धनबाद वन प्रमंडल के डीएफओ विकास पालीवाल जी एवं लेखपाल दीपक दास जी जो भ्रष्टाचार कर वन भूमि को बेचकर, वन की इमारती लकड़ियों को बेचकर वन भूमि में छर्री, बालू, गिट्टी, अवैध माइंस चलवाकर और अकूत संपत्ति जमा कर लिए हैं। और जब इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव
मुमताज अली जी मुख्यमंत्री से आदेश करवाए इन लोगों को संपत्ति की जांच की जाए और वन भूमि की भी जांच की जाए, तो इन लोगों ने उनके ऊपर ST/SC का केस कर देने की धमकी दी और कुटकी थाना प्रभारी 2 गाड़ी फोर्स लेकर इनको गिरफ्तार करने इनके घर पहुंच गई। जबकि नियम संविधान ये कहता है कि जब तक नोटिस नहीं होगा तब तक गिरफ्तारी के लिए घर नहीं जा सकती है। जबकि इनकी पत्नी बीमार थी, उसके बावजूद पुलिस इनको तंग करती रही। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत संघर्ष मोर्चा बैनर तले आह्वान करते हैं कि समझ जाओ विकास पालीवाल और दीपक दास, अब तुम बच नहीं सकते हो। अब झारखंड के हर एक जिले में धरना प्रदर्शन शुरू होगा और तुम्हारे विरुद्ध की जांच जारी रहेगी। मुमताज अली तो वो जांच करवाने के लिए तैयार हैं, अगर वो गलत है तो जांच के लिए स्वीकार करते हैं। और ये दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को साथ में गिरिडीह वन प्रमंडल ये भी DFO मनीष तिवारी जी को होश में आने कहते हैं। वन संपदा को और वन भूमि को बेचने की छूट अब नहीं दी जाएगी। आप लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई, इसके लिए ED CBI सभी के पास दस्तक दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहर झारखंड। आपका परिचय भी है? मैं बालमुकुंद अग्रवाल, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के महासचिव। आज का धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य यही है कि हमारे प्रदेश के महासचिव मुमताज अली ने DFO के खिलाफ एक जांच मांगे थे, जो वन विभाग सरकारी जमीन को लोगों ने अवैध तरीके से बेचा है भूमाफियाओं को। उसकी जांच के लिए उन्होंने मांग किया और जांच को दबाते हुए और इसको विकास अधिकारी वन मंडल के जो विकास पालीवाल और दीपक दास लेखपाल, ये दोनों जो है कि झूठे केस में फंसाने का इन लोगों ने धमकी दिया और झूठे केस से फंसाने की गति कर रहा। इसके खिलाफ हम लोग बैठे हैं धरना पर कि इन दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर तत्काल निलंबित किया जाए और जो झूठा केस से फंसाने के लिए इन लोगों को कर रहा है, वो साजिश रचा है, उसे वापस लिया जाए। इसके उद्देश्य पर हम लोग धरना पर बैठे हैं। अगर ये चीज़ को अगर विकास पालीवाल और लेखपाल दीपक दास के ऊपर कार्रवाई अगर नहीं होता है तो अगले महीने हम लोग ठीक 10 तारीख को इसी जगह पर भूख हड़ताल पर इन दोनों के खिलाफ हम लोग बैठेंगे। यही प्रशासन से हमारा मांग है, DSP और SP साहब से। आपको ऐसा नहीं लगता कि वन विभाग के सभी पदाधिकारियों पर जांच होनी चाहिए? सभी पर जांच होनी चाहिए। जांच सभी पर होना, जांच कोई गुनाह नहीं है, जांच सभी पर होना चाहिए। अगर आप गलती किए और भ्रष्टाचारी में अगर आप भ्रष्ट किए, गलत काम कर रहे हैं, भू माफियाओं को आप जमीन बेच रहे हैं, तो जांच सभी पर होना चाहिए। ऊपर से लेके नीचे तक जांच होना चाहिए। जांच में किसी का कोई कोताही नहीं होना चाहिए। हम लोग उसके खिलाफ जांच की मांग किए हैं। अगर ये गलत है तो फिर उसको साबित किया जाए, बताया जाए कि भाई आप लोग जांच गलत मांग किए हैं। जांच सही है, जो आदेश हुआ है मुख्यमंत्री तक, PMO तक, सारा चीज़ का आदेश का जांच आया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको दबाया जा रहा है। भाई क्यों दबाया जा रहा है? क्यों भू माफियाओं के चलते जो कि आप लोग किए हैं, इसके हम लोग खिलाफ बैठे हुए हैं। और हम लोग धन्यवाद प्रशासन SP और DSP साहब से कहेंगे तत्काल इन लोगों पर कार्रवाई कर और जो झूठा केस का दिया गया उसको वापस किया जाए। तो हम पूरे समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार भारत के सभी लोग जो है कि अगला 10 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपका परिचय? धर्मवीर यादव, समाजवादी पार्टी प्रदेश महासचिव।